आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब कचरा निकालो या डैंगलर निकालो। जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल, राम पहले पैदा हुआ, राम फिर स्कूल गया, राम की शादी हुई, फिर राम के बच्चे हुए। राम की एक और क्यूट सिस्टर थी, उसकी क्यूट सिस्टर के भी शादी होने का प्लानिंग चल रही है। तो क्यूट सिस्टर के बारे में हमने बात नहीं करी, दो शादी वाला टॉपिक तो लिंक था थोड़ा बहुत, है ना, उसकी भी शादी होने की बात नहीं चल रही। आगे देखते हैं, लेट्स गो। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज विकीपीडिया, वेयर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर मेल। यार टिपिकल एग्जाम्पल किस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है। कहता विकीपीडिया पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर मेल एंड सो द अवेलेबल कंटेंट इज स्क्यूड टू रिफ्लेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब यार अभी क्या है, कैट प्रिपरेशन का ही ले लो, मैं साथ में एक रिलेटेबल एग्जांपल देखिए पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। कैट किंग यूट्यूब चैनल देख लो, 70% जनता इज मेल्स। कैट पेपर देख लो, अटेम्प्ट करने वाले 70% बच्चे आर फीमेल्स। और 20 कुछ बोलते हैं हमें, जितने मैं डायरेक्टर साहब को जानता हूँ, हमें वी नीड मोर नंबर ऑफ फीमेल, हमें अपनी वुमेन पॉपुलेशन 50% लगने। यार ये तो स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब ये तो होने वाला नहीं है जब तक नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी 50% ना हो, तो है ना, ईजी हो जाएगा अंटिल उनको एक्स्ट्रा नंबर ग्रेस मार्क्स ना देने पड़े। तो ये क्या बोल रहा है, विकीपीडिया पे भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर मेल, तो इसलिए जो कंटेंट है वो मर्द वाला कंटेंट ज़्यादा जा रहा है ना, मर्द का पर्सपेक्टिव अलग होता है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, और उनके इंटरेस्ट ही रिफ्लेक्ट होते हैं, स्पोर्ट्स ज़्यादा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे, विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द थॉट एंड रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी इज लेफ्ट विद अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस। यार देखो, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक तुम्हारी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जब तक सिस्टर्स की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तब तक हमारी फ्यूचर जो होगा वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर बनेगी एक, है ना भाई, एक पिक्चर की डिस्टॉर्टेड पिक्चर बनेगी, विच आर लाइकली टू रिजल्ट इन द ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग का मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन करना, आगे भी, ऑगमेंट का मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन, आगे, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़। यार अभी भी इनइक्वालिटी है, आगे की भी इनइक्वालिटी रहेगी यार, अगर तुम अभी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट नहीं लेके आओगे सिस्टम के अंदर। आगे, ग्रॉस जेंडर इनइक्वालिटी ओवरऑल जो है, टेक्नोलॉजी सेंटर, ये देखते मुझे लगा था यार नई चीज़ आ गई, टेक्नोलॉजी सेंटर ये हो सकता है, पर रुको 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 रुको, कहता है जेंडर इक्वालिटी टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर वो प्रॉब्लमेटिक है। बट मैंने थोड़ा सांस लिया, मुझे लगा अच्छा विकीपीडिया वगैरह भी थोड़ा टेक वेक हो सकता है, बट थोड़ा लिंक तो हो सकता है। कहता है टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? नॉट ओनली द इंडस्ट्री वाइड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वुमेन, इंडस्ट्री में जो वुमेन बहुत ही कम परसेंटेज में है, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि बट बिकॉज द टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एम्बॉडी द वैल्यू ऑफ द मेकर। अभी मर्द टेक्नोलॉजी की तरह डिज़ाइन करेगा, वुमेन अपनी तरफ से डिज़ाइन करेगा, जो मेकर है उसका, है ना। अगर आप पहले पुरानी कार्स की डिज़ाइन देखोगे, बड़ी बोल्ड कार्स होती थी, बड़ी बोल्ड लुकिंग, स्ट्रॉन्गर लुकिंग कार, पर धीरे धीरे कार्स बहुत स्लीक होनी शुरू होगी, बिकॉज कार का जो डिज़ाइन मेकर है वो ह्यूमन, वो मर्द था। पर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज आल्सो पिक्ड अप बाय वुमेन एक्सेट्रा। एंड किसी ने एक बात बोली, जो कार का जो ब्रांड होता है ना, वो पापा डिसाइड करते हैं, मारुति लेनी है, पर जो कार का कलर होता है ना, वो मम्मी डिसाइड करती है। मानते हो कि नहीं? वो मम्मी, दादी एक्सेट्रा डिसाइड करते हैं, यस और नो, है ना भाई। तो इसीलिए ये बोल रहा है मेकर, है ना, मेकर, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प चाहिए। तो बनाने वाला भी वैसे बनाना चाहिए ना यार, जब डिसीजन मेकर मम्मी है। आगे आ जाओ भाई, वाइल रीड्रेसल ऑफ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वर्क प्लेस। कहता अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है वर्क प्लेस के अंदर, वुमेन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कम है। कहता ये हम रीएड्रेस तो कर रहे हैं इसको, है ना, हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं, दोबारा दोबारा बोल रहे हैं, ये राइट डायरेक्शन है। ब्रॉडर सोशल चेंज चाहिए, वो नीड चाहिए अपने को टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। जो स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको करंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें इम्बेड करना चाहिए। बहुत बढ़िया। कहता अनइक्वालिटी को भी बीट करना चाहिए। आगे सुनो, इफ टेक्नोलॉजी मेयरली रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल स्टीरियोटाइप। सेम बात कर रहा है वैसे ऊपर अभी तक, है ना, सेम बात कर रही है। कहता है अगर टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट करेगी पर्सपेक्टिव ऑफ मेल स्टीरियोटाइप, देन न्यू टेक्नोलॉजीज आर अनलाइकली टू अकोमोडेट द डाइवर्स सोशल कंटेक्स्ट। बहुत बढ़िया। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी होगी वो तो ले ही नहीं पाएगी। एआई हमेशा मर्द वाली बातें करेगा, अगर वुमेन आर नॉट द डिसीजन मेकर, वही बता रहा है। स्टीरियोटाइप बातें करेगा, स्टीरियोटाइप सोचेगा, अरे मर्द बहुत क्रिकेट देखते हैं, वुमेन भी देखती हैं आजकल। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग इट, पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। क्विक 5 सेकेंड चेक, आर यू गाइस विद मी? थोड़ी बहुत भावनाएं समझी, हाँ या ना? हाँ भाई, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, दो लेटर बताइए, दो वर्ड, सॉरी, वो वर्ड मेन मुद्दा है जो कि एक पूरे पैसेज के अंदर ट्रू है,
2 वर्ड है वो ऐसे, एनीवन 2 वर्ड बताइए वो, अब बताइए 2 वर्ड, 1 वर्ड नहीं, 2 वेरी गुड। इनइक्वालिटी मेल फीमेल बहुत बढ़िया, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बढ़िया। कैन आई से जेंडर इनइक्वालिटी? चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे विकीपीडिया, चाहे कुछ भी है, हर जगह पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात की हाँ या ना एवरीवन, यस और नो। मेन मुद्दा क्या है इसके अंदर? OOC के अंदर मेन मुद्दा निकालना है, यहाँ पे है जेंडर इनइक्वालिटी। अब मुझे आंसर करोगे, क्या फर्स्ट वाले में जेंडर इक्वालिटी को बीट किया है, हाँ या ना? GI हो रहा है, हाँ या ना? विकीपीडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, बहुत बढ़िया, हो रही है, बहुत बढ़िया। दूसरे में जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो सोशल सोसाइटी नहीं रहेगी, हाँ भैया हो रही है। और ना यहाँ पे भी कॉम्बो ढूंढ सकते हैं यार, ये देखो, ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है और वो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दे रहा है, बी और ई दोनों कॉम्बोज लग रहे हैं, है ना? उसने बोला कि यहाँ पे भाई डिस्टॉर्ट पिक्चर हो रही है फ्यूचर के अंदर, वो बोला न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फ्यूचर, तो बी में भी फ्यूचर की बात कर रहा है और ई में फ्यूचर। बी और ई तो कॉम्बो है भाई, अगर बी रहेगा स्टोरी में तो ई भी रहना चाहिए स्टोरी के अंदर, वो तो इसका एग्जाम्पल है, ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। आगे देखते हैं, सी ग्रॉस जेंडर इक्वालिटी इन टेक्नोलॉजी, सेम एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का। क्या मैं बोल सकता हूँ सी के अंदर GI की बात हो रही है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब कहानी में ट्विस्ट है, डी देखते हैं। डी के अंदर उसने इनइक्वालिटी की बात तो करी है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। आपको नहीं पता है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, क्या है वुमेन की है कि नहीं है, कि क्या है गरीब अमीर की है, हमें नहीं मालूम है, क्या है इंजीनियर नॉन इंजीनियर की, मेरे को नहीं मालूम है। समझ आ रहा है? ब्रॉडर सोशल चेंज चाहिए टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी कुड बी नंबर ऑफ इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लाइक गूगल इज कॉल्ड ए इंजीनियर्स कंपनी, इट इज़ नॉट एन MBA's कंपनी, इट्स एन इंजीनियर्स कंपनी। तो वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही। पेपर सेटर आपकी भावनाओं के साथ खेल गया यहाँ पे, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट GI। ई देखते हैं, इफ टेक्नोलॉजी मेरली रिफ्लेक्ट द पर्सपेक्टिव, ये हमने कर लिया, इसके अंदर भी जेंडर की बात हो रही है, ये भी GI है। तो बी भी सेम था, ई भी सेम था, और It's बी 10 o'clock. ई सी सारे सेम थे, और विकीपीडिया वॉज एन एग्जाम्पल, ए भी सेम था। ये सब सेम बातें कर रहे हैं। डी डोंकी इज द राइट आंसर बिकॉज इट वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आर यू गाइस विद मी बॉयज एंड गर्ल्स? समझ आया सबको, हाँ या ना, येस और नो? भाई ये है तुम्हारा एक्चुअल कैट का 2 साल पुराना, जिसका तो ठीक हो गया है, बहुत बढ़िया बात है, +3 नंबर। जिसका गलत हुआ है तुम्हें समझ आना चाहिए, येस और नो? समझ आया? होप यू गाइस एंजॉयड दिस बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू।